आपका आज बहुत बहुत स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। रितेश अग्रवाल का ओयो 25 साल के जेंटलमैन, 93 में जन्म लिया, उड़ीसा के कटक में। कहते हैं कीमती अच्छंती है, कम ऑन, भालो अच्छंती। ये उड़िया लड़का 13 साल की उम्र में दुनिया भर में घूमना शुरू कर दिया इसने। पढ़ाई में बहुत मन नहीं लगता था बचपन में। एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड सुना, एंटरप्रेन्योर बनूंगा, क्या बनूंगा मीनिंग नहीं मालूम था, लेकिन बच्चे क्लास में इंप्रेस हो गए, अरे एंटरप्रेन्योर बनेगा ये, हाँ। और तब से ये पीछे पड़ गए इस शब्द के। आगे चल के लंदन की बड़ी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट कॉलेज के अंदर इन्होंने एडमिशन तो लिया, लेकिन वहां पढ़ने का मन नहीं था इनका। एंटरप्रेन्योरशिप पे कहीं भी सेमिनार हो रहा हो, कोई क्लास हो रही हो, कोई कोर्स हो रहा हो, उसको जाके अटेंड करेंगे। ट्रैवल करते करते ट्रैवल में इनका इंटरेस्ट था, होटल में नहीं था, लेकिन इंसिडेंटली एक्सीडेंटली इस बिजनेस में घुस गया। क्योंकि शुरू के दौरान ये देखते थे कि जो सस्ते होटल थे उनके वॉशरूम गंदे, वॉश बेसिन और भी गंदे, गद्दे चादर उससे भी ज्यादा गंदी, कस्टमर एक्सपीरियंस चेक इन चेकआउट पे बहुत ही गंदा। ये सोचे कि क्यों नहीं एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। छोटा अटेम्प्ट किया, ट्राई करना शुरू किया। 30 साल की उम्र के बाद जो लोग डेटा को समझना शुरू करते हैं, कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना शुरू करते हैं, ये 30 साल नहीं 17 साल की उम्र में सीख गए। आज देखते हैं 25 साल की उम्र में आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग होटल चेन के मालिक रितेश अग्रवाल। आज इंडिया में जितना बड़ा बिजनेस है, लगभग उसका 50% बिजनेस ये चाइना में भी बिल्ड कर चुके हैं। मिशन बनाया, क्रिएट ग्रेट लिविंग स्पेसेस फॉर अ कॉमन मैन। ग्रेट लिविंग स्पेस और कॉमन मैन दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक साथ नहीं आ सकती। वो साथ में लाना थोड़ा मुश्किल था। 2012 में ओराइवल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी की स्थापना करी। छोटे बच्चे थे, टीनेजर थे, गुड़गांव के हुड्डा सिटी सेंटर चले गए। वहां जाके एक होटल वाले को बोले, देखो भैया आपका होटल चल तो रहा नहीं है, इसमें लोग आ तो रहे नहीं है, कमरे खाली पड़े रहते हैं। ऐसा करते हैं, मैं आपको कमरे किराए पे चढ़वाता हूं, उसमें कुछ कमीशन मुझे दे देना। तो मालिक ने बोला, जा बेटा जा, बहुत साल हो गए मुझे काम धंधा करते। लोगों को विश्वास नहीं था, छोटा बच्चा था ना ये, लेकिन इसने उन्हें बोला कि देखो अगर लॉस हुआ तो मेरा, प्रॉफिट हुआ तो आधा आधा। ऐसा वो सोचा, चलो अच्छा है, बड़े बाप की औलाद है, पैसे बर्बाद करके चला जाएगा, करने दो ट्राई। 35,000 रुपए लेकर के दिल्ली के सदर बाजार, एक सदर बाजार दुनिया में हर जगह होता है, इसी प्रकार का सदर बाजार दिल्ली, 35,000 रुपए खर्च करके वहां से छोटी छोटी ऐसी आइटमें लेके आए जिससे अंदर से होटल के एक्सपीरियंस, बाथरूम, बेड, चादर, टॉयलेटरी, लेमिनिटी, साफ सफाई, उसको अच्छा किया। वहां से मेहनत चालू करी, लेकिन बड़ा महंगा पड़ रहा था उनको, तकलीफें पड़ रही थी। वहां से इन्होंने सोचा कि मॉडल को स्केल अप करना है तो टेक्नोलॉजी चाहिए, और वहां से इसके बाद उन्होंने ओयो की स्थापना करी। ओयो का मतलब ऑन योर ओन, ऑन योर ओन, अपने आप। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, बैक पैक कर रहे हैं, आप जाएं और ओयो में जाकर के आराम से रह सकें। देखते ही देखते हायर रेवेन्यू, रिपीट कस्टमर, एफिशिएंट ऑपरेशन, हाई क्लास CRM, चारों चीजें दिखने लगी। प्रॉपर्टी का मालिक बोला, अरे बहुत बढ़िया चल रहा है यार, चलो धंधा आगे बढ़ाते हैं, एक होटल मेरा और है, वहां भी लग जाओ। और वहीं हरियाणा में गुड़गांव के प्रॉपर्टी ओनर उनको बोले, ए मेरी प्रॉपर्टी भी चढ़ा देगा क्या? और इसका धंधा वहीं से निकल पड़ा। एक से प्रॉफिट बनाते, अगली प्रॉपर्टी में घुसते, उसके बाद उससे अगली, तीसरी, पांचवी। यहां पे काम की बात समझिए है कि हर ओवरनाइट सक्सेस के पीछे कम से कम 5 साल का स्ट्रगल होता है। आज दुनिया भर में 50 कम से कम ओयो के कॉपी कैट बन गए हैं। ओयो ने किसी को कॉपी नहीं किया। ओयो की 7 सक्सेस स्ट्रैटेजी जो आपको बहुत काम आएगी। पहली सक्सेस स्ट्रैटेजी क्या है? एसेट लाइट स्ट्रैटेजी। क्या मीनिंग हुआ इसका? इन्होंने ध्यान से देखा, अनब्रांडेड होटल्स बहुत सारे हैं, ये एक बड़ा यूनिवर्स है अनब्रांडेड होटल्स का। उन सारे अनब्रांडेड होटल्स को एक ब्रांडेड इकोसिस्टम में अगर ला दें तो मजा आ जाएगा। बहुत बड़ा कस्टमर बेस था जो 1,000 रुपए से 2,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे काम करना चाहता था। लोअर मिड सेगमेंट का जो कस्टमर था उसको ग्रेट क्वालिटी एक्सपीरियंस चाहिए था, उसको इक्विलिब्रियम चाहिए था कि प्राइस कम हो, क्वालिटी अच्छा हो और लोकेशन सबसे अच्छा हो। तो ये लोकेशन पे बड़ा फोकस करते थे। ये सोचते थे किसी मॉल के पास हो होटल, कि रेलवे स्टेशन के पास हो, एयरपोर्ट के पास हो, किसी कॉर्पोरेट हब जहां पे बहुत एम्प्लॉयबिलिटी है उसके पास हो, ताकि होटल तुरंत पिकअप कर जाए। और उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे ये समझना शुरू किया कि दुनिया की जितनी बड़ी होटल चेन्स हैं, ये सबका फोकस है उन होटल्स पे जहां 100 से ज्यादा कमरे हों, और 90% से ज्यादा होटल ऐसे हैं जिनके पास 100 से कम कमरे हैं। 10% होटल ऐसे हैं जिनके पास 100 से ज्यादा कमरे हैं। वो 90% होटल्स पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। इस बात को जरा पकड़िएगा मेरी। वो मार्केट जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था, वहां पे इन्होंने ध्यान दिया। उन होटल्स पे जो अकेले पड़े हुए थे, जिनका कोई नहीं है, उनका ओयो है, इस तरह उनको आके साथ दिया। एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसा एसेट जो वेकेंट पड़ा है, वेस्ट पड़ा है। ये सोचे यार, प्रॉपर्टियां बनी हुई हैं पहले,
एक 4 स्टार होटल बनाने में 60 करोड़ लग जाता है, एक 5 स्टार होटल बनाने में 125 से 150 करोड़ लग जाता है, और उसके बाद प्रॉफिट निकालना मुश्किल हो जाता है, उसमें आरओआई आता नहीं है। ये सोचे मैं होटल बनाऊंगा नहीं, बने हुए होटल के साथ पार्टनरशिप करूंगा, और खासतौर से उन पे काम करूंगा जो 100 से कम कमरों वाले छोटे होटल्स हैं, क्योंकि उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, और वहां से 1000-2000 रुपए प्राइस पॉइंट वाले कस्टमर को डिलाइटफुल ग्रेट कंज्यूमर एक्सपीरियंस क्रिएट करके दूंगा। इसे एक्चुअली एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल कहते हैं, जहां पे मैं अपने ब्रांड का नाम आपको दे दूं और आपका होटल तुरंत चल पड़े। क्यों? क्योंकि वहां पे यूनिफॉर्म क्वालिटी, प्राइस और वो स्टैंडर्डाइजेशन का सपोर्ट आपको लाके दूंगा, आपके स्टाफ को ट्रेन करूंगा, और इससे आपके होटल का नाम चल जाएगा। और इससे आता है मेरा सेकंड पॉइंट, एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कस्टमर एक्सपीरियंस। ये क्या कहते हैं? एंड टू एंड, मतलब शुरू से आखिरी तक सारी जिम्मेदारी कस्टमर को खुश करने की मेरी है। आप होटल के मालिक हैं, आपको टेंशन नहीं लेना, अब मैं करूंगा। अच्छा, तुम कैसे करोगे यार? ऐसा होटल का मालिक इनको बोला तो क्या बोले, जब कस्टमर को होटल ढूंढना होता है वो मैं कराऊंगा कि आसानी से उसको होटल मिल जाए, बुकिंग कैसे आसानी से हो जाए, चेक इन इजी, चेकआउट इजी, और अंदर सारे वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस। अब वो होटल का ओनर जिसने होटल पे 30 करोड़ रुपए लगाए हुए हैं, छोटा होटल है, 30 करोड़ रुपए लगा दिए, लेकिन ये क्या करेंगे, 3 लाख रुपए और लगाएंगे, खाली 30 करोड़ नहीं लगाएंगे, कम ऑन, क्या 3 लाख रुपए और लगाएंगे, और उसके बाद उस होटल का लुक एंड फील और एक्सपीरियंस अंदर चेंज कर देंगे। लाइट्स बढ़िया लगा देंगे, अंदर बेडशीट, वॉशरूम सब बढ़िया कर देंगे, पेंट पॉलिश करके, ठोका पिटी टच करके सुपर हिट कर देंगे, अपग्रेड कर देंगे। क्योंकि इन्होंने एक्चुअली 300 लोगों की टीम बनाई है। क्या कहते हैं? इन्वेंट्री है, प्रॉपर्टी पहले से है, मैं बस उसको सुंदर ऐसा बना दूं, कस्टमर अंदर आते ही बोले यार अरे वाह। इससे इन्होंने बिल्ड किया अपनी तीसरी स्ट्रैटेजी, जिसको क्या बोलते हैं? प्रिडिक्टेबिलिटी विल ब्रिंग रिपीटेबिलिटी। अब प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखते थे, क्या चीज चल रही है उसको रिपीट कर दो, जो चीज बढ़िया चल रही है उसको रिपीट कर दो। पिछले पॉइंट में मैंने बताया ना कि ऑडिट मैकेनिज्म चालू किया, वो इतना ज्यादा चालू कर दिया कि हर 6 होटल के ऊपर एक क्लस्टर मैनेजर रखा। वो क्लस्टर मैनेजर क्या करेगा, हर हफ्ते एक होटल का नंबर आ जाएगा, 6 दिन में 6 होटल जाके कवर करेगा, और जाके वहां ऑडिट मारेगा, वहां जाके चेक करेगा, 160 पॉइंट्स पे चेक करेगा, वहां बिजली पानी चेक करेगा, पानी का टेम्परेचर चेक करेगा, उसकी सॉफ्टनेस चेक करेगा, पंखा एसी चेक करेगा, अगर एसी ठीक से कूलिंग नहीं कर रहा उसको ब्लैक रूम घोषित कर देगा, उस रूम की बुकिंग ही नहीं होने देगा। अब इतने सारे ऑडिट करेगा अलग अलग लेवल पे, खाना, इनफैक्ट वाईफाई की स्पीड तक चेक करेगा, कमरे की साफ सफाई डिटेल में चेक करेगा, अप्लायंस जो वहां पे दिए गए उनकी कंडीशंस चेक करेगा, अगर इन रूम एमिनिटी सही जगह पे पड़ी है कि नहीं पड़ी है, बेड क्या परफेक्टली लगाया है कि नहीं लगाया है। अब छोटे होटल में बजट तो कम होता है ना, तो अगर बजट कम है तो क्या चाहिए आपको? कॉमन स्टैंडर्ड, कॉमन प्रोसेस, आप उसको रिपीट मार दो। कस्टमर जब होटल का रूम बुक करता है ना, तो जो उनकी वेबसाइट पे या ऐप पे जैसा कमरा दिख रहा है वैसा ही कमरा उसको मिलना भी चाहिए, कस्टमर को ये ना लगे चीटिंग हो रही है। अब वो रिपीटेबिलिटी आने से प्रिडिक्टेबिलिटी आ गई, प्रोसेस आने से अब कस्टमर प्रिडिक्ट कर सकता है कि मेरे को चादर, एसी, वाईफाई, ब्रेकफास्ट, साफ सफाई, वॉशरूम ओयो में हमेशा बढ़िया मिलेगा। प्रिडिक्टेबिलिटी से आ जाती है, और रिपीटेबिलिटी, रिपीट कस्टमर वापस आता है। तो इन्होंने क्या किया, अफोर्डेबल बना दिया, प्रिडिक्टेबल बना दिया, और हर जगह अवेलेबल बना दिया। अब चाहिए था इनको स्पीड और स्केल, तो उसके लिए इन्होंने बिल्ड करी टेक्नोलॉजी। चौथा पॉइंट, टेक्नोलॉजी फॉर स्पीड एंड स्केल। ये जानते थे अगर मुझे तेज चलना है और बड़ा करना है तो टेक्नोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 8 साल की उम्र से इन्होंने कोडिंग शुरू कर दी थी, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत तेज थे। ये जानते थे, इन्होंने मोबाइल ऐप भी ऐसा बनाया कि 3 क्लिक 5 सेकंड कमरा बुक। क्या? हाँ, सुनिएगा ध्यान से, 3 क्लिक के अंदर 5 सेकंड में उसको फनल को इतना छोटा कर दिया, इतना आसान कर दिया उसका रूम बुकिंग कस्टमर के लिए। कस्टमर के पास टाइम नहीं है, उसके पास अटेंशन स्पैन की बहुत कमी है। तो टेक्नोलॉजी लाने से ये कस्टमर के एक्सपीरियंस को, आपके ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को, अपनी एफिशिएंसी को पूरा कंट्रोल में ले आते हैं। इसके लिए इन्होंने डेडिकेटेड डेटा साइंस की टीम बनाई। ये बड़ा क्रिटिकल था, डेटा साइंस की टीम बनाना। ये डेटा साइंस की टीम, और ये क्या कहते हैं, 2020 तक मैं 2020 टेक्निकल प्रोफेशनल IITians टॉप क्लास इंजीनियर ले आऊंगा। ऑलरेडी टीम बड़ी कर रहे हैं, पर 2020 तक 2020 लोग ले आऊंगा, जिससे मैं इनोवेशन पे लगातार पैसा डालता रहूंगा। इन्होंने बड़ा डिपार्टमेंट और बड़ा फंड इनोवेशन पे डाल दिया है। इनके कई इनोवेशन और R&D सफल नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ट्राई मारते रहो, ट्राई मारते रहो, कस्टमर के एक्सपीरियंस लो, ट्राई मारो। टेक्नोलॉजी से ही मेरी बड़ी स्पीड और बड़ा स्केल आएगा, जिससे मैं बाकी सारे कंपटीशन को बर्बाद करूंगा। ये टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, मशीन लर्निंग का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसका फायदा समझिए। इन्होंने जो प्रोप्राइटरी टूल ऑफ मोबाइल ऐप बिल्ड किया ना इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, उसका फायदा क्या है? इनकी अपनी टीम है
हर जगह एक मैनेजर होता है इनका, हर देश में जहां जहां इनका ओयो चल रहा है वो एक अपना क्रिप्टॉन मोबाइल ऐप यूज करता है जो इनका इंटरनल ऐप है। उस ऐप की मदद से ये वहां के हर होटल की प्रॉपर्टी का रेट ऑफ रिटर्न कैसा आएगा, उसका यील्ड कैसा आएगा, कितना कमाऊंगा, कितनी इन्वेंट्री उसमें चढ़ रही है, कितनी उसमें बुकिंग, उससे क्या होगा ये उसके प्राइस पॉइंट को डिसाइड कर पाते हैं कि ये कमरा मुझे कितने रुपए में चढ़ाना है। थोड़ा मैं इसको साधारण भाषा में समझाता हूं। मान लो अगर इनके 10,000 होटल है तो हर होटल पे एक मैनेजर प्राइस पॉइंट के लिए लगाना पड़ेगा, तो मतलब 10,000 मैनेजर चाहिए। लेकिन अब क्या किया, इस क्रिप्टॉन ऐप की मदद से वो 10,000 लोगों का काम 50 लोग कर लेते हैं। इनका विराट रूप समझने के लिए 5वीं स्ट्रैटेजी समझिए, फोकस टीम फॉर एक्विजिशन एंड एक्सपेंशन। ये एक अलग डेडिकेटेड फंक्शन एक टीम बनाई है जिससे हम नए होटल्स, नए पार्टनर्स को एक्वायर करें और बिजनेस को एक्सपैंड करें। इस टीम का केवल यही काम है कि नई प्रॉपर्टीज के साथ पार्टनरशिप को कैसे बिल्ड किया जाए। 2013 में एक होटल एक शहर से चालू किया, 2014 तक 5 होटल और शहर बढ़ाते चले गए, 2015 में सैकड़ों होटल और फिर सैकड़ों शहर, 2016-17 आज दुनिया भर में 12 से ज्यादा देशों में काम कर रहे हैं। आज लगभग 10,000 होटल, लगभग 250 शहर, 13 से ज्यादा देशों के अंदर 5 गुना ज्यादा ग्रो कर रहे हैं ये टॉप 3 होटल चेन्स को अगर इकट्ठा करके मिला लो तो भी। अभी तो 2.25 लाख कमरे हैं, लेकिन अब इनका टारगेट है कि हर महीने 50,000 कमरे अपनी इन्वेंट्री में बढ़ाते चले जाएं। और ये कहते हैं 2023 तक इस रेट से हमारे पास 25 लाख कमरे हो जाएंगे, जो दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन से 2 गुना ज्यादा बड़ा होगा। आज हमारे देश की जो टॉप 10 होटल चेन्स हैं उनमें पहले नंबर पे तो ओयो है ही, लेकिन जो बाकी बची 9 है ना, जिसमें ताज है, ओबरॉय है, एचजी है, कार्लसन है, लेमन ट्री है, कई तरह की चेन्स, ये सारी चेन्स को इकट्ठा जोड़ दो। इन सारे होटल चेन्स को जो नंबर 2 से नंबर 9 तक हैं, ये सब मिलके भी आज जितने कमरे इनके पास हैं तो भी ये ओयो के आधे भी नहीं है इंडिया में। ये तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। आप सोच रहे होंगे ओयो तो तेज एक्सपैंड कैसे किया, ये छोटा सा बच्चा 24-25 साल का, ये किया कैसे इसने? देखिए ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। एक्सपेंशन की जो अलग टीम बनाई है उसमें उन्होंने क्या किया कि दूसरा आदमी जब होटल के साथ पार्टनरशिप करता है 8 महीने लगाता है, ये 8 दिन में कर लेते हैं। कैसे करते हैं? मोबाइल ऐप से ही सब चीजें भेजते हैं, उनको ऐप डाउनलोड करा देते हैं, उनके साथ मोबाइल पे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के वापस मंगा लेते हैं। उसके बाद 15 दिन में प्रॉपर्टी को एकदम अपग्रेड कर देंगे, जो मैं पहले बता चुका हूं आपको, प्रॉपर्टी को सुंदर बना देंगे और चालू इस तरह से नई प्रॉपर्टी रोज एक के बाद एक। अब इतना तेज एक्सपैंड कर रहे हैं ना, जब एक्सपेंशन तेज है तो गलतियां भी तेज हो सकती हैं। उसके लिए उन्होंने बनाई 6ठी स्ट्रैटेजी, फीडबैक टू फीड फॉरवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? दे से दैट वी हैव अ फीडबैक ड्रिवन स्ट्रैटेजी फैक्ट्री। जो भी कुछ करेंगे, जो भी कुछ नया लेकर के आएंगे वो कस्टमर से लेकर के आएंगे। पहले आप किसी छोटे होटल में जाते थे ना, आपको कोई तकलीफ होती थी, आपकी कोई सुनवाई नहीं थी, कोई आपको नहीं सुनता था। वो होटल वाला आपसे बदतमीजी करता है, ढंग से सर्विस नहीं देता, गंदा रूम देता है, आपकी कोई नहीं सुनता था, आप कुड़ते रहते थे। लेकिन आज ओयो है, आपकी सुनने के लिए खड़ा है। आप मैनेजर को तुरंत फोन कर सकते हैं, इमीडिएट एक्शन होगा, वो होटल डीलिस्ट भी किया जा सकता है अगर वो ढंग से बिहेव ना करे। ये फायदा हुआ ओयो का, जिसके कारण आज कस्टमर कंप्लेन रजिस्टर करा सकता है। अब ये सारी टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए ह्यूमन एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन ही तो टेक्नोलॉजी चलाएगा। तो उसके लिए इन्होंने बनाई 7वीं स्ट्रैटेजी, लोएस्ट एट्रिशन विद कंटिन्यूअस ट्रेनिंग। ये अपनी टीम को इतना ट्रेन करते हैं, इतना इंस्पायर एंगेज करते हैं कि 25 स्किलिंग इंस्टीट्यूट बना दिए ओयो ने, 25 ट्रेनिंग सेंटर्स बना दिए अपने लोगों के लिए ओयो ने। कंटिन्यूअस इतनी ट्रेनिंग देते हैं कि इनके जो 11 सीएक्सओ मतलब जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, वो जब से ज्वाइन किए उन 11 में से एक भी आदमी इनको छोड़ के नहीं गया कभी भी। तो ये जो कंटिन्यूअस अपग्रेडिंग है, इनफैक्ट यहां पे इनके ऐप पे अगर इनको खबर लग जाए कि इनके किसी भी होटल के अंदर कोई एम्प्लॉय ढंग से सर्विस नहीं कर रहा है, वो ढंग से बिहेव नहीं कर रहा या अप टू मार्क स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहा, तो इनको तुरंत उसका नाम मिल जाएगा। ये उसको होटल से निकाल के ले आएंगे, उसको अपने स्किलिंग सेंटर, अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेज देंगे, उसकी पहले ट्रेनिंग कराएंगे, उसको अपग्रेड करेंगे, उसका टेस्ट लेंगे, असेसमेंट लेंगे, सेट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, फिट हो जाएगा, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान ओके हो जाएगा, वापस होटल भेज देंगे। अब सर्विस कर, फिर उसको ध्यान से देखेंगे अभी ये ठीक से सर्विस कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये जो लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, हड़का नहीं रहे, डांट नहीं रहे, धमका नहीं रहे, लोग छोड़ के नहीं जाते। कहते हैं बच्चा भी तो नीचे गिरता है, अगर नीचे गिर गया तो बच्चे को छोड़ दो क्या? नहीं, उसको खड़ा करके फिर से इंस्पायर करो, एंगेज करो। आदमी हायर करने से पहले 5 चीजें देखते हैं, उसका स्किल कैसा है यानी कि कार्य कुशलता, उसका विल कैसा है यानी कि कार्य करने की इच्छा, उसमें हार्डवर्क करेगा कि नहीं करेगा, ये तीसरी बात। और चौथी चीज चेक करते हैं कि क्या वो मैनेज कर सकता है चीजों को, ऑपरेशंस, डेटा, नंबर। और 5वीं चीज, क्या वो लीडर यानी कि मैनेजर भी और लीडर भी, लीडर मतलब इंस्पायर भी कर सकता है, तो मैनेज भी करे, इंस्पायर भी करे। इस तरह से बढ़िया टीम डेवलप करी, सुपरस्टार टीम बनाई
और टीम बना के उनको छोड़ के नहीं जाएगी। अब इससे फायदा क्या हुआ, आज यही ओयो एयरबीएनबी को उखाड़ रहा है। एयरबीएनबी का मॉडल ओयो के सामने कमजोर पड़ गया। एयरबीएनबी इंडिया आके ओयो के सामने नहीं टिक सकता। एक्चुअली उसका कारण है, एयरबीएनबी आपको अपार्टमेंट में किसी के पर्सनल घर में ठहरवाता है, लेकिन ओयो होटल में ठहरवाता है। एयरबीएनबी में जो घर का मालिक है वो लास्ट डे पे कैंसिल कर दे आपकी बुकिंग, कौन पूछेगा आपको, लेकिन होटल के अंदर बुकिंग आपकी कैंसिल नहीं हो सकती है। एयरबीएनबी में हो सकता है कि जो दिखाया है फोटो में असली में घर उतना सुंदर ना हो, लेकिन ओयो में ओयो जान लगा देता है कि मैं कंज्यूमर एक्सपीरियंस बढ़िया दूंगा, जैसा है वैसा ही दिखाऊंगा। एयरबीएनबी कई बार ना फुल बैकग्राउंड चेक नहीं कर पाता, इसीलिए आप देखते हैं कि एयरबीएनबी में सिक्योरिटी के इशू आते हैं। ओयो में पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो चुका है। होटल है ये, घर मकान नहीं है किसी का। इसीलिए जब मैन पावर की इतनी ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया, ये सस्ते में भी मैन पावर ले पाते हैं। ये अपने लोगों को 20% कम तनख्वाह में भी ले जाते हैं और लोग उनके साथ रुके रहते हैं। ये जो 7वीं स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई ना ग्रोथ की, लोएस्ट एट्रिशन विद कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, इसने इनको बड़ा फायदा दिया कि आज एयरबीएनबी मिल से टक्कर नहीं ले पा रहा। ट्रेनिंग का बहुत फायदा है सर, बहुत फायदा है। अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। यही आपका छोटा सा दिमाग जो आपको सब कुछ कमा के देगा, आप इस पे समय नहीं लगा रहे, इस पे पैसा नहीं लगा रहे। और मैं यही कल्चर इस देश में बिल्ड करना चाहता हूं। अमेरिका के अंदर हर एम्प्लॉय, हर बिजनेसमैन साल में 100 घंटे की ट्रेनिंग लेता है और हमारे देश में साल में कोई 2 घंटे की ट्रेनिंग भी नहीं लेना चाहता। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने ऊपर कर रहे हो इन्वेस्ट, किसी पे नहीं कर रहे। ये जो लोग जीप पे इन्वेस्ट करते हैं, अपने पेट के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, अपनी जनेंद्रियों पे इन्वेस्ट करते हैं, अपने बाहरी शरीर पे इन्वेस्ट करते हैं, इस पे नहीं करते। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पता लगाइए काउंसलर से कि क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये दोनों बोर्ड लाइन नंबर मैं कई वीडियोस में दे चुका हूं, फिर से याद दिला रहा हूं। ये लीडरशिप फनल का नंबर है, ये 4 घंटे वाले छोटे मोटिवेशनल सेमिनार का नंबर है। अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करिए। मेरे को बड़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। लाइक करना कभी मत भूलिए, वीडियो देखने से पहले लाइक करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन नहीं दिया, अगली पावरफुल केस स्टडी नहीं मिलेगी। कॉम्पिटिटर ग्रो कर जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स में किसी भी ब्रांड का नाम लिखिए, मैं उस पर केस स्टडी बनाऊंगा आपके लिए। और ये वीडियो अगर शेयर करेंगे तो भारत देश का भला होगा। ओयो जैसे और एंटरप्रेन्योर चाहिए हमारे को भारत में, इस देश को विकास करने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आके दुनिया के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल को देखने के लिए आप सबका मुस्कुरा के, डबल मुस्कुरा के धन्यवाद।